इसको सिंपलीफाई मैं कैसे करूँ सर? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखना ऐसे, और मैं इसको 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बताओ, 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब, अरे बोलो ना। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं चल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 5 क्लास 12। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं शुरू करूंगा कि आपको तब तक नहीं रुकना जब तक आपको अपने ऊपर गर्व महसूस ना हो। ठीक है, अब देखो, पहले इसके ना क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि कॉन्टिन्यूटी असलियत में होता क्या है। ठीक है, आपको कॉन्टिन्यूटी वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि सर कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यूटी में है ना, कहीं पे ब्रेक ना हो, है ना, तो उसी का मतलब होता है सर कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, अगर इसमें डिटेल लेक्चर देखना है तो फिर डिटेल लेक्चर के लिए अलग से वीडियो डाल दूंगा, आप कमेंट में डाल देना। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, और मतलब जो ये एग्जाम्स में किया जाता है वो क्या है सर, आपको पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालनी है और एफ ए निकालना है। एफ ए का मतलब क्या होता है कि सर इसमें लिमिट आप डायरेक्ट x टेंड्स टू a पुट कर दोगे, किसमें, एफ एक्स में, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो एफ ए होता है। ठीक है, और ये तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी कि अगर इसके अंदर a पुट करने पर वैल्यू सपोज करो 1 आई है, तो इसकी भी वैल्यू 1 आनी चाहिए और इसकी भी वैल्यू 1 आनी चाहिए। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है सर वेयर एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू किसके होती है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स। ठीक है, अब ये नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव का मतलब होता है कि जैसे मैं a पर, अगर मैं नंबर लाइन के थ्रू समझाना चाहूँ आपको, देखो नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं कि जैसे ये a है, नंबर लाइन पे कोई भी a है, ठीक है, तो मैं a पर कैसे पहुंच सकता हूँ? या तो सर लेफ्ट हैंड साइड से पहुंच सकता हूँ या तो राइट हैंड साइड से पहुंच सकता हूँ, ये दो तरीके होता है मेरे पास। ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या होता है कि सर इससे लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट क्लोज वैल्यू, यानी क्लोज नेबरहुड, क्या बोलते हैं, नेबरहुड। हम नेबरहुड पे चेक करते हैं, तो क्लोज नेबरहुड थोड़ा इससे लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए क्या इसको एल एच एल बोलते हैं, एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उससे ए से जस्ट छोटी वैल्यू। ठीक है, और राइट आर एच एल का मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, इसमें ए पॉजिटिव होता है, इसका मतलब होता है सर बिल्कुल क्लोज वैल्यू, बिल्कुल क्लोज वैल्यू राइट हैंड साइड पे ए से। तो इन तीनों पे हम चेक करते हैं, और इन तीनों पे अगर फंक्शन जो है हमको सेम वैल्यू देता है तो हम क्या कहते हैं कि सर ग्राफ जो है इसका ब्रेक नहीं हो रहा और जो फंक्शन है आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक समझने वाली नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट ये है टू एवेल्यूएट एल एच एल एंड आर एच एल ऑफ अ फंक्शन। अब हमें ये तो पता लग गया कि सर एल एच एल हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ऐसे कैलकुलेट करना है ना, और आर एच एल ऐसे कैलकुलेट करना है, मतलब इसको ऐसे निकालना है। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जब आप एल एच एल निकाल रहे होंगे तो उसको इवेल्यूएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब एक्स ए पुट करोगे तो एक्स की जगह पर आप क्या पुट करोगे, एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस एच, यानी ये आप कहाँ पे पुट करोगे सर, एल एच एल वाली लिमिट में। ठीक है, और अगर आपको आर एच एल निकालना होगा तो उसमें एक्स की जगह पर आप क्या पुट करोगे, एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस एच रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वेयर एच इज इक्वल्स टू एच टेंड्स टू 0, मतलब x की जो वैल्यू है वो अप्रोच कर रही है 0 पर। ठीक है, समझ में आई आपको? तो ये आपके पास कोर कॉन्सेप्ट है सर कॉन्टिन्यूटी का। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपके में ना बोर्ड्स में कितने में आता है सर, 1 नंबर में भी पूछता है और 4 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछता है, वो 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कभी कभार कॉन्टिन्यूटी से आपसे केस बेस्ड स्टडीज़ भी आ जाती हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस। ठीक है, अब सर इसमें यूजफुल रिजल्ट्स क्या है फॉर कॉन्टिन्यूअस, तो पहला है सर एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स हो गया, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका ग्राफ अगर मैं देखूँ तो सर इसका ग्राफ ये होता है। ठीक है, इसको लीनियर फंक्शन भी बोलते हैं ना, इस टाइप के सारे फंक्शंस जितने भी होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कांस्टेंट फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कांस्टेंट क्या होता है सर, सपोज करो अगर मुझे ये बनाना है x इज इक्वल टू सी का ग्राफ, तो x इज इक्वल टू सी का ग्राफ कैसे होगा सर, x की वैल्यू c है, सपोज करो c यहाँ पर है, तो x की वैल्यू c फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। तो देखो ये वाला जो है ये ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होगा,
कॉन्टीन्यूटी चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी कांस्टेंट भी होता है, पॉलिनोमियल भी होता है। पॉलिनोमियल कौन सा होता है सर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या बनता है, पैराबोला। ये क्या, पैराबोला। तो ये भी देखो कहीं पे ब्रेक नहीं होगा, ये चलता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम इसके अंदर कोई भी रियल नंबर पुट करते रहेंगे तो हमारा रिजल्ट आता रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से सर रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर का क्या होता है सर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे बनता है, आपको पता होगा इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है सर इसका ग्राफ, ठीक है। क्लियर है ना। और क्या लिखा सर, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन, ठीक है, डोमेन, ठीक है। अब आप देखो सर, इससे ऊपर वाले जितने भी फंक्शंस थे सबका डोमेन क्या था, रियल नंबर्स, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो होता है वो हमेशा किस पर काम करता है, कॉन्टिन्यूटी डोमेन पर काम करती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से सर मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो भी, ठीक है। जैसे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे साइन है, तो साइन का क्या होता है डोमेन, साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है सर, -π/2 से π/2। और अगर हम इसमें इन्वर्स की बात करते हैं तो इन्वर्स का रेंज ये बन जाती है ना, डोमेन इसमें ये होता है। तो सर साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, इस तरीके से, है ना। आप देखो कि सर इसके रिस्पेक्टिव डोमेन ये π/2 पर है ना, तो इसके रिस्पेक्टिव डोमेन पे ये कॉन्टिन्यूस है, ये ऐसे 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 चलता रहेगा, लाइक अभी समझ में आया होगा, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन ऑल्सो कॉन्टिन्यूस होता है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है सर, ये भी होता है, ये भी कहीं में ब्रेक नहीं होता। तो ये सब ना यूजफुल रिजल्ट्स थे कॉन्टिन्यूस फंक्शन के, जिसको आप ना डायरेक्टली अगर एमसीक्यूज में आता है या सर्च एंड रीजनिंग में आता है तो आप डायरेक्ट देख करके टिक लगा सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ लिमिट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सर लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n और x माइनस a इज इक्वल्स टू n a n माइनस 1, ठीक है। इसको हम सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। इस तरीके से सर साइन एक्स अपॉन एक्स अगर आप कर रहे हो लिमिट x टेंड्स टू 0 तो आपकी वैल्यू 1 आएगी। इसी तरीके से 10x अपॉन एक्स इक्वल्स टू करोगे तो सर 1 आएगी, है ना। और ये वाला जो होता है, ये वाला भी केस आपको याद रखना है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स हो रहा है तो वो 0 रिजल्ट देता है आपको, ठीक है। तो ये थोड़े से रिजल्ट्स हैं, आप इनको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी फटाफट से। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये ना आपके में PYQ हैं सारे, ठीक है। अभी ये ना 1 मार्कर में है, ठीक है, 1 मार्कर में जो पूछे गए हैं आपसे वो है सवाल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है सर आपके पास, पहला क्वेश्चन है इफ़ द फंक्शन f डिफाइंड एज दिस, और बोल रहा है कि सर ये कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 3 पे, मतलब x इक्वल्स टू 3 पे ये कॉन्टिन्यूस हो गया। अब ये कॉन्टिन्यूस है तो मुझे कह रहा है कि सर k की वैल्यू बताओ, ठीक है। ऑप्शंस भी थे इसमें लेकिन मैंने ऑप्शंस लिखे नहीं क्योंकि स्पेस कम था, ठीक है। तो आपको समझाना चाहता हूँ कि सर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। कि सर आपके पास ये फंक्शन है, तो मेरे को याद करो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, थोड़ी देर पहले सर आपने ये बताया था कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू आपके FA के बराबर होना चाहिए। उसके बाद आप कह सकते हो कि सर ये जो फंक्शन है आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। बात आई समझ में, ठीक है। तो अब देखो इसको सर, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सर इसके अंदर क्या पुट कर सकता हूँ सर, F3 मेरे को क्या दिया हुआ है, k के इक्वल दिया हुआ है। यानी कि अगर सर मैं इसके अंदर फंक्शन के अंदर उठा करके क्या करना चाहता हूँ सर, लिमिट x टेंड्स टू 3 कर रहा हूँ, तो फंक्शन मेरा किस पे दौड़ेगा, इस पर, और जिसकी वैल्यू मेरे पास k के इक्वल होनी चाहिए। बोलो मानते हो कि नहीं मानते, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जिसने थोड़ा बहुत भी कॉन्टिन्यूटी पढ़ रखा है उसको बड़ी आसानी से और बड़े सरलता से इसको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मैं इसको अब आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो सर लिमिट अगर मैं इसमें 3 पुट कर रहा हूँ, देखो नीचे ना 0 बन गया, नीचे बन गया 0,
और आपको पता है कि सर जब भी जीरो बन जाता है नीचे तो कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है। पता है ना आपको पता होगा। तो अब इधर देखो, तो मैं इसको मैं क्या कर सकता हूँ सर, मैंने ना सर ऊपर देख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, देख रहे हो आप ऊपर सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है ना। तो अगर मैं इसको खोलूँ तो क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं इसको अगर लिखूँ ऐसे तो लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है, क्या होगा सर x माइनस 3 और x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3। देखो x माइनस 3 से x माइनस 3 चला गया, यानी क्या बचा सर, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 बचा, जो कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा सर, 3 की वैल्यू इसमें रख दो, 3 प्लस 3 6 आ गया, जो कि वैल्यू k के इक्वल था, यानी k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 6 आ गई, था कि नहीं था। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या सर कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स याद हैं तो बड़े प्यारे क्वेश्चन। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सर, डिफरेंशिएशन और कॉन्टिन्यूटी में अगर आप डिफरेंस करो ना तो कॉन्टिन्यूटी में फ्री के नंबर होते हैं, क्योंकि इसमें ना सारे कॉन्सेप्ट मतलब सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर सारी थ्योरी काम करती रहती है, सिर्फ वो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो बाकी आपका सारा सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आई बात आपको समझ में। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सर इसमें क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड में एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस एक्स। देखो आप पिछले साल के जितने मर्जी पेपर उठा के देख लो, ये दिल्ली 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप कोई सा भी पेपर उठा के देखो पिछले साल के, उसमें मतलब एक ईयर छोड़ के या अगले ईयर या मतलब लगातार ईयर में मॉड से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, और मॉड में आपको सिर्फ ये ध्यान होना चाहिए कि सर इसका फंक्शन हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको बस ये ध्यान होना चाहिए कि सर अगर मैं मॉड को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो उसमें प्लस माइनस एक्स आता है उसकी दूसरी साइड पर, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे। तो सर अगर मैं इसके अंदर थोड़ी जज करूँ वैल्यूज़, देखना थोड़ा सा, अगर मैं इसके अंदर थोड़ी वैल्यूज़ जज करूं तो सर अगर मैं इसके अंदर x उठा के रखूं, क्या पहले सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं सर। x की अगर मैं जीरो उठा के रखूं इसके अंदर तो मेरे पास क्या क्या चेंजेस आएंगे ये हमको जज करना है। ठीक है, जीरो उठा के रखो, इसमें जीरो माइनस जीरो प्लस 1, यानी क्या आएगा रिजल्ट, -1 आएगा, चेक करो। ठीक है, अब सर अगर मैं इसमें 1 उठा के रखूँ फिर क्या होगा सर, 1 माइनस 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1। अगर सर मैं इसमें 2 उठा के रखूँ फिर क्या होगा, 2 माइनस 2 प्लस 1, यानी 2 माइनस 3, यानी क्या आएगा -1। अगर मैं इसमें से 3 भी उठा के रखूँ फिर क्या होगा सर, 3 माइनस 3 प्लस 1, यानी 4, क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 -1। ये चलता चला जाएगा इसी तरीके से, है ना। अगर मैं इसके अंदर अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, -1 उठा के पुट करता हूँ इसके अंदर, पुट करके देखते हैं एक बार। तो मैंने इसके अंदर -1 उठा के अगर पुट करा तो क्या आएगा सर, इसमें -1 ये 1 हो गया, है ना, और ये 0 हो गया, यानी रिजल्ट क्या आएगा इसके पास, 1 आएगा। अब अगर मैं इसमें क्या उठा के रखूँ, -2, तो 2 माइनस कितना आएगा 1, यानी 2 माइनस तो क्या आएगा सर, इधर भी 1 आएगा। देखो भाई इसमें -2 उठा के अगर मैंने पुट करा तो ये आएगा, तो -2 का 2 माइनस और इधर क्या आ जाएगा 1, यानी 1 रिजल्ट। आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे -3 रखोगे तब भी 1 आएगा। ठीक है, तो मेरे को वैल्यूज़ मिली हैं डिफरेंट। ठीक है, तो मैं अगर इसको अपना फंक्शन को ब्रेक करूँगा, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है सर, मेरे पास जो है अगर मैं फंक्शन देखूँ ध्यान से तो मेरे को क्या क्या मिल रहा है सर, जो अगर मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी रख रहा हूँ, x की वैल्यू 0 से बड़ी रख रहा हूँ, देखो 0 से बड़ी रखी मैंने वैल्यूज़, है ना, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है सर, -1 आ रहा है। ध्यान से देखो, चेक करो इसको, है ना, -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। और मुझे ये भी पता लग रहा है कि सर अब जब आप ना x की वैल्यू
छोटी रख रहे हो -1 से, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, इतना मानते हो आप, ठीक है। अब क्या है सर, अगर आप x की वैल्यू देखो, इन दोनों पर ब्रेक हो रहा है फंक्शन, है ना, यानी अगर आप x की वैल्यू 1 से इक्वल रख के 0 तक जाते हो तो आपके पास फंक्शन कैसे ब्रेक होगा सर, ऐसे ब्रेक होगा, माइनस का x +1, इस तरीके से ब्रेक होगा, यानी फंक्शन आपके पास कैसा आ गया, -1 1 और -2x -1 -2x -1, यानी x की वैल्यू 0, ये आपके पास फंक्शन तैयार हो गया। ध्यान से देखो, समझ में आया, अभी आपके पास फंक्शन तैयार हो गया। ये फंक्शन बनाने में ही बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, अगर ये फंक्शन बनाना आपको आ गया तो आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है। अब आप इसको आगे से सॉल्व नहीं करोगे, अब इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे सर, इसका ना ग्राफ प्लॉट करके देख लो सीधा, क्योंकि उसने सिंपल बस हमसे सवाल ये तो पूछा है कि सर ये डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स बता दो, तो हमें पॉइंट्स ग्राफ के थ्रू पता लग सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सर इसको देखूं तो मेरे को क्या पता लग रहा है सर, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए -1 आ रहा है, तो यानी 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए, है ना, तो -1 आ रहा है, यानी -1 यहाँ पर, तो ग्राफ ऐसे जाएगा यहाँ से यहाँ पर, देखो ध्यान से, है ना। और क्या है कि सर -1 से बड़ी वैल्यू के लिए 1 जा रहा है ना, x की वैल्यू -1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए कहाँ पे जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी 1 यहाँ पर है, तो कुछ इस तरीके से जा रहा है। और यानी कि सर इसको अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूँ तो ये मेरे पास कौन सी लाइन बनेगी, -2x -1 की, और ये वाली कौन सी होगी सर, ये मतलब ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा, देखो। तो अब एक बार बताओ कि सर इस ग्राफ में आपको कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट मिल सकता है ना, तो इससे आपको पता लगेगा कि सर इस पे मुझे कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट नहीं मिला, यानी देयर इज़ नो डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। आप क्या लिख दोगे, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कौन कौन से फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं, मैंने उसमें ये भी बताया था आपको कि ना सर मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, और आपको ये देखो ये बात प्रूफ भी हो गई यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि लैग हुआ, लेकिन आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ने किया क्या, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये भी आपके 1 मार्कर में पूछे गए हैं, ये ऑल इंडिया 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। सर इसने बोला कि सर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो मुझे f(x) की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सा है। तो मुझे एक बात बताओ कि सर अगर मैं इसके अंदर कुछ भी पुट करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो मेरे पास इस वाले फंक्शन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, k के इक्वल होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमें पता है कि सर LHL = RHL = FA होता है, ये सर आपने कराया हुआ है ना। तो मैं अब इसके अंदर करता हूँ, देखो पुट, सिंपल कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। अगर मैं इसके अंदर सर 3 पुट कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि सर नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है, और ये कौन सी कंडीशन होती है, नॉट डिफाइंड वाली। तो ऐसी कंडीशन में हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई देखो मैं इसको कैसे करूँगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 3, अब देखो इसको सिंप्लीफाई मैं कैसे कर रहा हूँ सर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, ऐसे, और मैं इसको 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताओ, 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर ये a² - b², a² - b² का मतलब क्या होता है, a² - b² का मतलब, अरे बोलो ना, a² - b² का मतलब होता है a + b इंटू में
ए माइनस बी अपॉन में एक्स माइनस 3। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसको देखो सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा सर, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब ये वाला क्या हो जाएगा सर, x प्लस 9, और ये वाला क्या हो जाएगा सर, x माइनस 3। नीचे क्या था, x माइनस 3। देखो अब इससे ये कट हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 9। अब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा सर, 3 प्लस 9 यानी कि 12। तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 12। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सर ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका 2017 में पूछा गया दिल्ली में। दिल्ली वाले हैं हम, चलो। तो लिखा सर डिटर्मिनेट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k, ठीक है, सो दैट द फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें k की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि कॉन्टिन्यूस हो जाए, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा सर, चेक करना पड़ेगा कि ये कॉन्टिन्यूस क्या होता है, ठीक है। तो मुझे इसका मतलब इसमें LHL भी निकालनी पड़ेगी, RHL भी निकालनी पड़ेगी, और FA मतलब F0 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नोटिस करो सर, अगर मैं LHL इसके अंदर पुट करता हूँ, LHL का मतलब क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 ओपन नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल्स टू f0, ठीक है। आप देखोगे सर f0 की वैल्यू तो यहाँ पर 3 हो रही है, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है, तो यहाँ पे 3 हो रही है ना। और अगर मैं 0 से हल्का सा छोटा वैल्यू उठाता हूँ, मैंने आपको बोला था इस नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू उठाना। तो यानी अगर मैं इसमें 0 से हल्की सी छोटी वैल्यू उठाता हूँ, तो वो फंक्शन मेरे पास कहाँ पे चला जाएगा, हल्की सी छोटी वैल्यू उठाने पर यहाँ पर चला जाएगा फंक्शन, है ना। देखो ध्यान से, इसमें चला जाएगा, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो मेरा किस में जाएगा, kx, और इसमें चला जाएगा फंक्शन, है ना। और इसका क्या जाएगा सर, पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ी वैल्यू, यानी 0 से बड़ी वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर, यानी इसमें भी सर 3 आ जाएगा। इतनी बात आई समझ में, तो फिर मैं आगे चलूँगा। देखो ध्यान से, ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से सर, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था सर, आप मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जब फाइंड करोगे तो उसमें क्या रखना होता है, a माइनस एच, और इसमें क्या रखना होता है, a प्लस एच, ठीक है। तो अब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है, यानी मुझे बस सिर्फ ये कैलकुलेट कर दूंगा तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है, थोड़ा इसको ऐसा कर दूँ, देखो इधर सर, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसके अंदर x की जगह पे क्या रखूँगा, x की जगह पे क्या रखूँगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया तो था यार, x टेंड्स टू सर 0। अभी ये हटा दो, ये हटाने से इधर क्या में मेरे फ़र्क पड़ेगा सर, 0 माइनस एच रखोगे, a माइनस एच, a क्या है इधर 0, भाई x इक्वल टू a होता है ना, तो a इधर क्या है 0 हो गया, तो 0 माइनस एच, है ना। भाई घबरा तो नहीं रहे, ठीक है, चलो घबरा नहीं रहे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 0 माइनस एच। भाई बताते रहा करो, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये हो गया। अब देखो ऊपर क्या बन जाएगा सर, माइनस के एच, और नीचे क्या आ जाएगा एच। देखो एच से एच कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा देखो मैंने ना यहाँ पे ये चेंज नहीं करा सर, यहाँ पे ना चेंज हो जाता है ये एच की टर्म्स में, क्योंकि अब फंक्शन आपका ना एच में चेंज हो गया, ठीक है। ये गलती आपको भी नहीं करनी, यहाँ पे क्या है सर, एच में चेंज हो गया फंक्शन, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इधर, तो अब मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, माइनस के आ गई। देखो भाई एच से एच कट गया, माइनस के ही बचेगा ना। अब एच की वैल्यू तो इसमें मैं डाल नहीं सकता, क्योंकि एच तो पूरे कैंसिल हो गया, तो माइनस के आ गई। अब ये किसके इक्वल था सर, 3 के इक्वल, यानी के की वैल्यू क्या आ गई, -3। ये आपका आंसर है, देख लो ध्यान से, ठीक है। समझ में नहीं आया तो वीडियो एक और बार रिवाइंड करके देखो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में ऑल इंडिया में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि सर फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q फॉर विच आपको ये दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है। तो आपको पता है सर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था आपको कि ना सर, जो आपका लिमिट आपको निकालनी होती है उसमें क्या करते हैं हम, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA के बराबर हो। इतना क्लियर है, ठीक है।
तो सर अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और एफ ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा सर, मुझे एफ ए तो इसमें पता है, ध्यान से देखो कैसे पता है कि सर एफ पाई बाय 2 और एफ पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या आ गई सर पी। अब आपको ना सिर्फ फंक्शन पहचानना आना चाहिए इसमें, अगर आपको फंक्शन पहचानना आ गया तो आपका सारा आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान से समझो सर, पहले मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, LHL यानी लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 से हल्की सी नेगेटिव वैल्यू और fx। ठीक है, अब इसमें fx में डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो fx। अब मेरे पास पाई बाय 2 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, पाई बाय 2 से छोटी वैल्यू कौन से पे होगी सर, इस वाले पे होगी, x स्मॉलर देन पाई बाय 2। अब मुझे इसके अंदर पुट करने हैं, देखो तो सर क्या हो जाएगा मेरे पास फंक्शन साइन क्यूब एक्स अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ये मेरे पास हो गया फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद क्या कि सर इसमें क्या करना होता है, लिमिट। अब इसमें क्या पुट करना होता है, मैंने आपको भाई थोड़ी देर पहले बताया था कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको क्या पुट करना होता है, a माइनस एच, है ना, और राइट हैंड लिमिट में क्या पुट करना होता है, a प्लस एच। ठीक है, तो अब मैं कौन सी कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इसमें क्या मुझे पुट करना पड़ेगा, a प्लस एच, ओ a माइनस एच, 1 माइनस साइन क्यूब a माइनस एच। ठीक है, अब इसमें a क्या है सर, a क्या है मेरे पास, पाई बाय 2 माइनस एच अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एच। ठीक है, अब क्या सर लिमिट चेंज हो गई, एच एक्स की बजाय एच में हो गई, तो यानी सर एच टेंड्स टू, अब मैंने उसमें आपको बताया था थोड़ी देर पहले क्या कि सर एच जो है वो टेंड्स टू 0 होता है। ठीक है, अब देखो सर अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे, अगर आपको पता हो सर पाई बाय 2 माइनस एच, थोड़ा सा प्रीवियस में जाओगे तो क्या पता लगेगा सर पाई बाय 2 से माइनस एच हो रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज हो रहा है यानी साइन में कोई बदलाव नहीं होगा, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब क्या सर n पाई बाय 2 की फॉर्म में है, n पाई बाय 2 की फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या कि सर ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कॉस क्यूब और एंगल क्या था सर h, ये हो जाएगा अपॉन में इसी तरीके से नीचे क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर h। यहाँ तक आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया कुछ है। ठीक है, अब क्या करना है सर, अब इसमें ना फॉर्मूले लगेंगे, देखो ध्यान से देखो सर, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर सकता हूँ सर, मैं मुझे ये पता है कि सर अगर मैं इसमें h की वैल्यू 0 उठा के रखूँ तो सर डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, यानी मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस क्यूब h है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1 माइनस कॉस h, और क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर h प्लस 1 इंटू में कॉस h अपॉन में। ठीक है, अब क्या सर 3, अब देखो साइन स्क्वायर h को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर h लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो लिख सकता हूँ ना इसको, यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, अब मैंने इसको लिख दिया सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना पड़ेगा, कॉस h। ठीक है, इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर h प्लस कॉस h अपॉन में 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस h 1 प्लस कॉस h, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बन गई। अब देखो इस ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस कॉस स्क्वायर h प्लस कॉस h अपॉन में 1 प्लस कॉस h। यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या करोगे सर, अब ना h की वैल्यू 0 पुट करके देखो। ठीक है, तो नीचे डिनोमिनेटर आपको पता लगेगा सर 0 नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ 0 वैल्यू, तो इसमें 0 पुट करोगे तो क्या आएगा सर, कॉस स्क्वायर 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, तो क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, लिमिट, अब मैं लिमिट चलो पुट कर रहा हूँ तो फिर लिमिट लिखना हमारे लिए वो नहीं है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर h यानी 0, कॉस 0 मेरे पास क्या होता है सर 1 होता है, प्लस 1
अपॉन में 1 + 1। देखो चेक करो, यानी अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, क्या 3/2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि 3/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब मैं इससे आपको LHL कैलकुलेट हो गया, अब मैं RHL कैलकुलेट करता हूँ इसका, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं अब। लिमिट h टेंड्स टू o, x टेंड्स टू π/2 प्लस। ठीक है, अब देखो मेरा फंक्शन कहाँ पे जंप करेगा सर, यहाँ पे जंप करेगा, q 1 - sin x अपॉन में π - 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे जंप करेगा अब मेरा। तो क्या होगा सर, q 1 - sin x, ठीक है, अपॉन में π - 2x का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सर इसमें मैं अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 पे लेके आऊँ तो सर q 1 - sin π/2 प्लस h अपॉन में π - 2 π/2 प्लस h। ठीक है, और इनका क्या था, होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 q। ठीक है, अब देखो सर इसमें क्या हो रहा है, π/2 प्लस h, π/2 प्लस h। ठीक है, यहाँ पर बना देता हूँ, π/2 प्लस h, यानी यहाँ पे ना, और यहाँ पे साइन क्या होता है सर, पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो और देखो π/2 की फॉर्म में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज cos h, समझ में आया। ठीक है, अपॉन में पाई, ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, पाई -2। ठीक है, अब मैं इसको खोलूँगा तो सर ये मेरे पास क्या बचेगा, पाई और माइनस का 2h का होल स्क्वायर। और देखो पाई से पाई कैंसिल, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, q 1 - cos h अपॉन में क्या रह जाएगा, 4h स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये रह जाएगा 4h स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं ना क्या कर रहा हूँ सर, q को ना बाहर लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, q को मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है, अब देखो सर इसमें मैं अगर h की वैल्यू पुट करूँ तो सर ये 0.0 वाली कंडीशन बन रही है, जो कि हमारे लिए नॉट डिफाइंड की कंडीशन बन रही है ये। तो मेरे को इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यानी सर 1 - cos h को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना सर, cos 2h का क्या फॉर्मूला होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर h। ठीक है, अगर यहाँ पे 2h है तो सर यहाँ पे h है, यानी मैं cos h को क्या लिख सकता हूँ, 1 - 2 sin स्क्वायर h/2, ये मैं लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही लिख रहा हूँ, देखो तो क्या लिख दूँगा मैं, भाई मतलब ये वाला मैंने इसलिए फॉर्मूला लिया क्योंकि ये मेरे पास किस टाइप का बन जाएगा सर, 2 sin स्क्वायर h 1 - cos 2h, इसलिए मैंने ये लिया है। तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ कि सर h/2, और यहाँ पे अगर h होगा तो मैं इसके डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ये लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, 2 sin स्क्वायर h/2 अपॉन में 4h स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा गौर करोगे, सिर्फ ये वाली कंडीशन है मेरे पास। ठीक है, ये वाली। ठीक है, अब अगर आप गौर करोगे सर, मैंने ना आपको लिमिट के थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। ठीक है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या क्या बताई थी मैंने आपको, कि सर अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 है, x हो h हो कुछ भी हो, 0 है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए सर, sin h अपॉन h होना चाहिए, जो कि मेरे को रिजल्ट बन देगा, h ही ले लो आप। ठीक है, तो मेरे को बन देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना कुछ कुछ कंडीशन उस तरीके की बन रही है, कुछ, लेकिन यहाँ पे क्या सर, h/2, यहाँ पे h था तो नीचे भी h होना चाहिए, यहाँ पे भी h/2 है, तो मुझे इसको भी इस कंडीशन के थ्रू लाना पड़ेगा, थोड़ा देखना। ठीक है, तो सर मेरे पास यहाँ पे q था और मैंने ना 4 भी बाहर लिख दिया, 4 मैं बाहर ले गया हूँ, तो क्या बचेगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब क्या है सर, मैंने इसका 2 भी बाहर ले गया, तो इसका 2 भी मैं बाहर ले गया, तो मेरे पास क्या बचेगा सर,
q/2 बचेगा, ठीक है, समझ में आया होगा आपको, क्या बचेगा q/2। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा मतलब स्ट्रेंथ करके लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे सर, साइन स्क्वायर h/2 अपॉन में h², ठीक है। अब देखो सर ये स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है, अब ये कौन सी टर्म है, स्क्वायर वाली। तो मुझे यानी सर इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ, q/2 लिमिट h टेंड्स टू 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन h/2 अपॉन h का होल स्क्वायर, है ना भाई, इसका स्क्वायर को मैं बाहर ले गया, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो यानी सर इसके बाद मेरे पास कंडीशन क्या बन गई, q/2, ठीक है। तो अब मुझे इसके नीचे देखो 2 लगाना है, तो इसके नीचे 2 लगाना है तो सर मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, यानी कुछ इस तरीके से, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी साइन, मैं थोड़ा ना इसको सीधा सीधा ही लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो q/2 लिमिट h टेंड्स टू 0, तो साइन h/2 अपॉन h/2 इंटू 2। भाई मेरे को मतलब वो भी तो करना पड़ेगा ना, क्या कहते हैं, बैलेंस भी करनी पड़ेगी इक्वेशन को। तो ये मेरे पास कंडीशन बनेगी। अब मेरे को इस 2 को भी बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये 2 बाहर आके क्या बनेगा सर, स्क्वायर लग के बनेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 का स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो सर ये रिजल्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, 1, यानी q/8 इंटू 1, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, q/8, ठीक है। अब ध्यान से समझो सर, मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास क्या आई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास क्या आई थी, 3/2, ठीक है। राइट हैंड लिमिट मेरे पास क्या है सर, q/8, ठीक है। और मेरे पास क्या कहते हैं, fa मेरे पास क्या था सर, p, तो ये p हो गया। यानी अगर मैं इसके थ्रू समझूं तो सर 3/2 इज इक्वल्स टू p हो गया, है ना। और q/8 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, q/8 इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। अब इसको इससे काटो सर 4, यानी q की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो हेंस हमने p की वैल्यू निकाल दी 3/2 और q की वैल्यू निकाल दी 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अगर ये मतलब क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक और बार इसको रिवाइंड करके देखना, वीडियो को अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, इफ f(x) इज इक्वल्स टू, आपको ये दिया हुआ है और क्या कह रहा है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। अब देखो ये ना बिल्कुल सिमिलर हो गया क्वेश्चन किसकी तरह, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से सर, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अच्छा ये ना 2016 में पूछा गया, ऑल इंडिया में, दिल्ली में, हर जगह पूछा गया, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह देखूं, तो मुझे समझ में आता है कि ना सर, पहले मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना, और क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट, और क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, fa, जो कि f0 होगा, और f0 मेरे को क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यानी मेरे पास ये तो कैलकुलेटेड है, बाकी ये दोनों मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब देखो ध्यान से सर, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 से हल्का सा नेगेटिव, मतलब हल्की सी छोटी वैल्यू 0 से। अब देखो 0 से छोटी वैल्यू कहाँ पे जाएगी, इन तीनों में से सर इस पे जाएगी, यानी ये वाला फंक्शन होगा आपके पास। तो यानी क्या हो जाएगा सर, साइन a+1 h a+1 x प्लस 2 साइन x अपॉन में x, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है कि सर इसको लिमिट को मुझे चेंज करना होता है किसकी फॉर्म में, h की फॉर्म में। तो h की फॉर्म में हम इसको कैसे चेंज करते हैं, साइन a+1, ठीक है। अच्छा ये x जो है ना इसके साथ एंगल में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो a+1 x है ना, और मैं इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूँ सर, 0 - h, भाई लेफ्ट हैंड लिमिट में a - h करते हैं ना, ये आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो उसी तरीके से a-0 - h, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको। अब देखो ये ब्रैकेट मैंने बड़ा लगा दिया, प्लस 2 साइन
जीरो माइनस एच और होल अपॉन में क्या आ जाएगा, जीरो माइनस एच। इतनी बात आपको क्लियर हुई? ठीक है। अब देखो इसमें से सर माइनस का साइन अगर मैं देखूं, हमें पता है कि सर साइन माइनस एक्स अगर आपके पास अंदर होता है तो वो आपके पास क्या आ जाता है, माइनस का साइन एक्स। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसमें से अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, माइनस का साइन ए प्लस वन एच प्लस माइनस टू साइन एच अपॉन एच माइनस का। ठीक है। अब देखो माइनस का इसमें से कॉमन निकाल के और इसमें से कॉमन निकाल के मैंने इसको प्लस का बना दिया सबको। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ए प्लस वन एच अपॉन एच प्लस टू साइन एच अपॉन एच, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा सर, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, देखना ध्यान से, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ए प्लस वन एच अपॉन एच प्लस लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू साइन एच अपॉन एच। ठीक है। अब देखो इसमें सर क्या हो रहा है, सर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है। ठीक है सर, इसको छोड़ो, पहले इसको देखो, इसमें से अगर मैं टू बाहर निकाल दूँ तो सर साइन एच अपॉन एच बन रहा है ना, और साइन एच अपॉन एच क्या बनना दे देता मुझे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो ये वाली तो वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी सर, वन हो जाएगी, तो वन इंटू टू टू लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना, प्लस। अब देखो इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ सर, मुझे पता है ये एंगल और नीचे भी सेम एंगल अगर होता है तो मैं उसको वन लिख सकता हूँ। भाई बताया था अभी, कुछ याद है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, जो मैंने आपको कोर कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट बताए थे, तो उसमें मैंने आपको डिफाइन करा था, वो मुझे अच्छी तरह याद है। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, देखो साइन ए प्लस वन एच, तो मैं ए प्लस वन की इसके नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ और ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कोई दिक्कत होगी मेरे को? देखो ध्यान से देखो, मैंने बैलेंस कर दिया, ए प्लस वन से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो अगर मैं इसको ए प्लस वन तो सर कांस्टेंट है, उसको आप बाहर निकाल सकते हो आराम से, लिमिट का कॉन्सेप्ट पता है ना, ये मैं मान के चल रहा हूँ आपको, लिमिट आती है 11th क्लास की। तो मैंने ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं बाहर ले सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन ए प्लस वन एच अपॉन ए प्लस वन एच, ठीक है, प्लस टू। अब देखो ये वाली भी वैल्यू आपके पास होगी वन, यानी ए प्लस वन प्लस टू, यानी ए प्लस थ्री हो गया आपके पास। ये क्या है सर, LHL आ गई। ठीक है। अब मेरे को कैलकुलेट करनी है RHL। ठीक है। तो RHL कैलकुलेट करनी है, आप ना पहले यहाँ तक नोट कर लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखो इसकी ना RHL मैं कैलकुलेट करता हूँ, LHL तो मेरे पास वो आ गई। ठीक है। अब RHL के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, RHL, तो RHL के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो से पॉजिटिव, मतलब जीरो से हल्की बड़ी वैल्यू, जीरो से बड़ी वैल्यू किस पर जाएगी सर, इस वाले फंक्शन पे जाएगी। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर, वन प्लस बी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। क्लियर हो रहा है? अब मुझे क्या करना है सर, अब मेरे को इसको h की फॉर्म में चेंज करना है, यानी लिमिट h टेंड्स टू जीरो, है ना। अब यहाँ पे क्या रख सकता हूँ सर, वन प्लस बी जीरो प्लस एच, उसमें क्या रखते हैं राइट हैंड लिमिट में a प्लस एच, तो a क्या है सर इधर जीरो, तो जीरो प्लस एच माइनस वन अपॉन में इधर क्या आएगा सर, जीरो प्लस एच। अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट में वन प्लस बी एच माइनस वन अपॉन में h। देखो ध्यान से। ठीक है। अब अगर आप देखो सर, अगर मैं इसके अंदर h की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ तो सर नीचे ना मुझे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो यानी मुझे इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा ना ध्यान से समझना। ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ सर, इसको रैशनलाइज करके देखूँ, रैशनलाइज मतलब कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब मेरे को ये दिया हुआ है, तो मैं ऊपर क्या करूँ सर, वन प्लस बी एच माइनस वन अपॉन में h,
और इसकी मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ किसके साथ, अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1 से, और नीचे भी क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1 से। एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो क्या होगा सर, देखो a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है आपको, तो यानी सर 1 प्लस बी एच और माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा मेरे पास h, और क्या आएगा अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1। ये हो गया मेरे पास, देखो ध्यान से, ठीक है। अब आप क्या देखोगे सर, 1 से 1 कट गया, यानी लिमिट h टेंस टू 0 है ना, यानी बी एच अपॉन एच अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1, ठीक है। अब देखो h से h भी काट सकते हो आप, क्या बचेगा आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0 है ना, और क्या बचेगा सर, b अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस बी एच, ठीक है, और ये अंडर रूट के बाहर क्या प्लस 1। अब देखो अब h की वैल्यू 0 पुट कर दो सर, ये 0 हो गया, नीचे क्या हो जाएगा आपके पास b 1 प्लस 1, यानी b बाय 2। ये आपके पास क्या आ गया सर, आर एच एल आ गया, ठीक है। अब इधर देखो सर, आपके पास एल एच एल भी आ गया, आर एच एल भी आ गया, यानी सर a प्लस 3 इक्वल्स टू आर एच एल क्या आया, b बाय 2 इक्वल्स टू किसके था सर, एफ ए 2 के बराबर था। तो यानी मैं इससे दो कंडीशंस मेरे पास रेज होंगी कि सर a प्लस 3 इक्वल्स टू 2 होगा और b अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 होगा, यानी सर इसको ले जाओ तो a की वैल्यू क्या आ गई -1 और b की वैल्यू क्या आ गई 4। ये आपका आंसर हो गया। सुपर हिट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। और इस मेरी इस लाइन को याद रखना कि आपको तब तक मेहनत करनी है जब तक आपको अपने ऊपर गर्व ना हो जाए। तो आपको अपने ऊपर गर्व करवाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। तो अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये ना 2014 में कंपार्टमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसको ना लेंथी वे में भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि सर अभी ना हमने ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर में देखा है कुछ इस टाइप का, हम ना उसी स्ट्रेटेजी से करेंगे तब भी आपको नंबर पूरे 4 में से 4 मिलेंगे। तो करना कैसे है एक बार देखते हैं। तो सर उन्होंने बोला सर k की वैल्यू निकालें जब वो कंटिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू 0। तो मुझे पता है कि सर सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे पता है कि सर f मेरे पास क्या है q। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो कोई भी लिमिट आप किसी भी वैल्यू निकालोगे तो k के इक्वल आनी चाहिए। तो मैं लिमिट कैलकुलेट करनी शुरू करूँगा सीधा, x टेंड टू 0 और किस पे जाएगा सर 1 माइनस cos 4x अपॉन में 8x, ठीक है। अब देखो इसमें ना 0 डाल के देखो, डायरेक्ट डाल दिया है ना, और आप देख रहे होंगे सर 0 डालने पर नीचे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और अगर ये 0 हो रहा है इसका मतलब कंडीशन हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब सर इसको सिंप्लीफाई में कैसे करूँ, तो मैंने आपको बोला था सर अगर कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का डर रहा है तो ब्रह्मास्त्र चला लो। कौन सा ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, ये वाला cos 2x, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यही है। कोई सॉल्व ना हो ना, ये चला लो, कहीं ना कहीं तो लग जाएगा। अब देखो cos 2x 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होती है, और एक और क्या होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, हालांकि दो और होती है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और दूसरी क्या होती है चौथी 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको मुझे सॉल्व करना है। देखो अब मुझे ये वाली कंडीशन लानी है, तो ये वाली कंडीशन इन दोनों में से किसमें बदली, अगर मैं इसको देखूं, इसको आगे पीछे अगर मैं करके देखूं तो क्या आएगा सर cos 2x को मैं उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा 1 माइनस, और इधर क्या बचेगा, बोलो बचेगा ये बचेगा, बोलो अब देखो इसको सर यहाँ पे 2x है तो यहाँ x है, यहाँ 2x है तो x है, मतलब आधा हो रहा है। यहाँ पे अगर 4x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 2x, यानी मैं अगर इसको मैं इसको ऐसे लिखूं 1 तो चला गया 2 sin स्क्वायर 2x अपॉन में 8, अगर तो 2 से इसको काट दो 4, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर 2x अपॉन 4x, ठीक है। अब भी 0 पुट करके देखो, डिनोमिनेटर क्या बनता है 0 बन रहा है,
तो यानी सर अभी भी ये ढंग से सिंपलीफाई हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ सर, इसको अगर साइन को इसको कम डाल, नहीं पहले क्या करो, इसको थोड़ा सा ना दिमाग चलाओ। अगर सर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो गलत होगा क्या, 2x का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और 4x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो कुछ गलती होगी नहीं होगी ना। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ सर, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखो इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, sin 2x और 2x का होल। अब अगर आप देखोगे सर sin x अपॉन x की कंडीशन आ गई लिमिट x टेंड टू 0 पे, यानी सर ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1, और अगर ये 1 आ गया तो सर k इक्वल टू 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि लिमिट इज इक्वल टू k, समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये ना आपके पूछा गया है 2013 में ऑल इंडिया में कंपार्टमेंट में, ठीक है। तो अब देखो सर ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि ना सारे कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन में ना एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, वो आपको समझ में आएगा सर, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है सर, इस वाले क्वेश्चन में ना आपको एक ही वैल्यू निकालनी है जो कि कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। तो यानी सर मैं ना इसका क्या निकालना, मतलब क्या होता है हमारे पास लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fa के, है ना। अगर इसमें मैं fa कैलकुलेट करूं सर f0 यानी व्हिच इज इक्वल टू मेरे पास क्या है सर a के इक्वल है, यानी अगर मैं इन दोनों में से कोई भी एक लिमिट कैलकुलेट कर दूं तो वो मेरे पास आंसर डायरेक्ट a के इक्वल आ जाएगा। ये मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना। मेरी इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। सर मैं क्या करता हूं, इसमें से डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है सर, लिमिट x टेंड्स टू a क्या है हमारे पास 0 नेगेटिव, मतलब 0 से हल्की सी कम वैल्यू। तो 0 से कम वैल्यू किस पे जाएगी सर, इस वाले फंक्शन में। एक फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा cos 4x अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है। अब सर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको पता है सर 0 माइनस है, यानी सर इसके अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अगर अच्छा ना मैं इसमें a माइनस एच वगैरह ना अब कुछ रख लेगा, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ, ठीक है। उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। अब आप अगर हालांकि चाहो ना तो 0 माइनस एच करके भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो सर मैं इसमें 0 अगर नीचे रख के देखो सर, नीचे ना डिनोमिनेटर में 0 बनता नहीं बनता है ना, तो यानी मुझे इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो यानी अभी याद करो कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था सर cos 2x का ब्रह्मास्त्र चला दो उसके ऊपर, वो क्या था सर 1 माइनस 2 sin square x, है ना। ताकि सर मैं इसको उधर ले आऊं और इसको उधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा 2 sin square x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, ठीक है। यहाँ पे 4x है तो यहाँ पे अगर 4x होगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 sin square 2x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब सर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin square 2x अपॉन में ये स्क्वायर 2x, ठीक है, अपॉन में x स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो इसमें ध्यान से सर 2 को मैं बाहर ले आ रहा हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर और नीचे में क्या लिख सकता हूँ सर x का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2x और यहाँ पे मुझे x मिला हुआ है और मेरे पास कंडीशन हो सकती है अगर इसको मैं 1 बना दूं, 1 कैसे बनेगा सर, नीचे में मेरे पास 2x होना चाहिए, तो मैं नीचे 2x कैसे बना सकता हूँ सर, ध्यान से देखना लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छा 2 बाहर है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो मैं वहां पे क्या कर सकता हूँ सर sin 2x अपॉन में मैं नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा सिचुएशन कैसे बन जाएगी, कुछ इस तरीके से रहेगा वाइस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, sin 2x का स्क्वायर और नीचे का बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर, तो मैं 4, अब इस 4 को मैं बाहर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखना सर 8 लिमिट x टेंड्स टू 0, और अब देखो ये वाली सिचुएशन आपके पास क्या बन जाएगी sin 2x अपॉन में 2x का होल स्क्वायर,
अरे बस हम यानी सर देखो ये बनोगे यानी 8 इंटू 1 का स्क्वायर यानी सर 8 आ, ठीक है। अब आपको पता है सर LHL इक्वल्स टू FA के बराबर होगी यानी 8 इक्वल्स टू 8, ये आपका आंसर होगा। ध्यान से देखो और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक ही रखता हूँ मैं, ठीक है। अगला पार्ट भी मैं इसके क्वेश्चंस लेके आऊँगा PY के। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। मेरे को ना इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी के साथ वीडियो खत्म करूँगा कि आपको तब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको अपने ऊपर गर्व न महसूस हो। तो डोंट स्टॉप अंटिल यू फील प्राउड, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड आप अपने एग्जाम्स में सिर्फ मेरी ये वीडियोस भी देख जाओगे PY की, तो आपका तब भी स्कोर बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।